आज हम क्लास लेते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी इकोनॉमिक्स में हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इससे क्या मुराद है, इस पर आज क्लास लेते हैं। द इंक्रीज इन प्रोडक्शन विद द डिक्रीज इन पर यूनिट कॉस्ट इज कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यानी जब हम प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, पहले जो यूनिट हम बनाते थे, अब यानी हमने यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर लिया, तो इसकी वजह से जो पर यूनिट कास्ट है उस कास्ट में कमी आ गई। तो ये हमारे बिजनेस के लिए क्या है, फ़ायदा है, एडवांटेज है। तो इस फ़ायदे को कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये किस तरह होता है, ड्यू टू सम ऑफ फिक्स्ड फैक्टर कॉस्ट। यानी हम जब प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन में यानी फिक्स कॉस्ट भी होता है और प्रोडक्शन में वेरिएबल कॉस्ट भी होता है। फिक्स कॉस्ट से मुराद वो कास्ट होता है जब हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट पे कोई असर नहीं पड़ता, वो फिक्स होता है। चाहे हम ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, हम कम प्रोडक्शन करते हैं, फिक्स कॉस्ट फिक्स होता है, इसमें चेंज नहीं आता। वेरिएबल कास्ट का मतलब यह है कि वो कास्ट जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड होता है। जब हम ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो हम ज़्यादा यानी वेरिएबल कॉस्ट अदा करेंगे, ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट आता है। जब हम कम प्रोडक्शन करते हैं, कम यूनिट बनाते हैं, तो हम यानी कम वेरिएबल कॉस्ट अदा करेंगे, कम वेरिएबल कॉस्ट आता है। तो इसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। ये दोनों प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए यानी ये लाजमी होते हैं। तो ये जो इकोनॉमी ऑफ स्केल आता है, ये अक्सर आता है फिक्स फैक्टर कॉस्ट की वजह से। किस तरह आता है, प्रैक्टिकली इसको यानी एग्जांपल के ज़रिए ये यानी प्रूफ करते हैं। सपोज वी हायर ए फैक्ट्री एंड पे ₹30,000 पर मंथ एज रेंट। हमने फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री किराए पर ले ली, हमने एक बिल्डिंग किराए पर ले ली, इस पे हमने यानी इस बिल्डिंग में हमने फैक्ट्री शुरू कर ली। हम इस बिल्डिंग का, इस फैक्ट्री का 30,000 रुपये यानी किराया अदा करते हैं अपने मालिक को। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट है, चाहे हम प्रोडक्शन करें या ना करें, हम प्रोडक्शन ज़्यादा करें या कम करें, हम सिर्फ डे टाइम काम करें या रात में भी करें, हम फिक्स पेमेंट करेंगे 30,000। ये प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड नहीं है, इसका ये मतलब है। अब ये 30,000 की है, ये फिक्स है। प्रेजेंटली वी रन डे शिफ्ट ओनली। फ़िलहाल हम जो बिज़नेस करते हैं, जो प्रोडक्शन हम करते हैं, वो सिर्फ यानी हम दिन के वक्त यानी ऑपरेशन करते हैं। एंड वी प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स, यानी हम फर्नीचर का कारोबार करते हैं। फ़िलहाल हम सिर्फ दिन के वक्त काम करते हैं और हम 1000 चेयर्स, कुर्सियाँ बनाते हैं। सिर्फ डे शिफ्ट है, हम 8 घंटे काम करते हैं, 10 घंटे काम करते हैं, लेकिन हम जो काम करते हैं वो सिर्फ दिन के वक्त करते हैं। तो देखें, पर चेयर वेरिएबल कास्ट, यानी जो चेयर हम बनाते हैं तो इसमें वेरिएबल कॉस्ट भी है और फिक्स कॉस्ट भी है। तो ये कहते हैं कि जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट का क्या मतलब है, जो मटेरियल है यानी जो वुड है वगैरह, वुड है, लेबर है, जो हम पेमेंट करते हैं एम्प्लॉय को, लेबर को, और जो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है, जो हम बिजली का बिल अदा करते हैं, यानी डीजल हम परचेज करते हैं वगैरह, डिप्रिसिएशन यानी मशीनों पे यानी जो डिप्रिसिएशन के जो अखराजात आते हैं वगैरह वगैरह, इनडायरेक्ट जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं वगैरह। तो ये क्या है, ये वेरिएबल कॉस्ट है। तो वेरिएबल कॉस्ट मटेरियल है, वुड है, लेबर है, और जो वेरिएबल कॉस्ट है ये टोटल एक चेयर पर, एक कुर्सी पर जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आता है कितना आता है, 100 रुपये आता है। अब चूँकि हम यानी 1000 चेयर बनाते हैं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 1000 ज़रबे 100, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आता है 1 लाख। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आता है 1 लाख। अब टोटल कास्ट कितना आता है, 1 लाख। ये जो वेरिएबल कॉस्ट है 1 लाख प्लस फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट हमारे पास कितना है, ये 30,000 है। तो टोटल जो चेयर पे 1000 चेयर पे जो टोटल कॉस्ट आता है 1 लाख प्लस 30,000 इज इक्वल टू 1 लाख एंड 30,000। ये टोटल कॉस्ट आता है यानी 1000 चेयर पर। अब पर यूनिट कॉस्ट कितना आता है, पर यूनिट कॉस्ट का जो फार्मूला है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ यूनिट। तो 1,30,000 डिवाइडेड बाई यानी 100। तो अब कितना आता है, यानी 130। ये यानी 100 नहीं है, ये यानी 1000 है। 1000 चेयर हम बनाते हैं
तो ये 3 जीरो कट और ये 3 जीरो कट कितना आता है, यानी ये 130 रुपये पर चेयर कॉस्ट फिलहाल आता है। फिलहाल जो हम प्रोडक्शन करते हैं 1000 चेयर बनाते हैं, वेरिएबल कास्ट 1 लाख है, फिक्स कॉस्ट 30,000 है, टोटल कास्ट 1,30,000 है। अब जो पर चेयर कॉस्ट आता है 1,130 रुपये आता है। ये फिलहाल जो प्रोडक्शन है ये है। अब हमने यानी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर लिया। प्रोडक्शन को किस तरह इंक्रीज कर लिया, देखें। सपोज वी स्टार्टेड नाइट शिफ्ट, हमने नाइट शिफ्ट भी स्टार्ट कर लिया, यानी जो 10 घंटे हम दिन के वक्त काम करते हैं हमने नाइट में भी यानी स्टार्ट कर लिया। हम 10 घंटे नाइट में भी हम काम यानी करते हैं। अब एंड और प्रोडक्शन इंक्रीज टू 2000 यूनिट्स। पहले हम 1000 चेयर बनाते थे, अब हम 2000 चेयर बनाते हैं। जब 2000 चेयर बनाते हैं तो वेरिएबल कास्ट में इंक्रीज आएगा और फिक्स कॉस्ट यानी ये तो फिक्स है। फैक्ट्री में कैपेसिटी ज़्यादा है, चाहे हम 1000 यानी हम दिन के वक्त काम करें, हम रात के वक्त काम करें, हम 2 शिफ्ट चलाए, हम 1 शिफ्ट चलाए, यानी फैक्ट्री वैसे भी हम 30,000 हम पेमेंट करते हैं महीने के लिए। अब हमने नाइट शिफ्ट भी यानी शुरू कर लिया। अब जब हम टोटल वेरिएबल कास्ट कितना आता है, यानी 2000 चेयर हम बनाते हैं और एक चेयर पर जो हमने पहले बताया है, एक चेयर पर जो वेरिएबल कॉस्ट आता है वो 100 आता है। मटेरियल है, लेबर है और जो फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आता है 2 लाख, 2 लाख यानी वेरिएबल कॉस्ट आता है। और जो टोटल फिक्स कास्ट है वो तो ऑलरेडी फिक्स है, वो तो 30,000 है, वो तो फिक्स है, तो 2 लाख और 30,000 टोटल जो यानी 2000 चेयर्स का जो टोटल कॉस्ट आता है कितना आता है, यानी 2,30,000। अब देखें पर यूनिट कॉस्ट हम मालूम करते हैं, तो टोटल कास्ट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ यूनिट। टोटल कास्ट है 2,30,000 और टोटल जो यूनिट हम बनाते हैं 2000, तो कितना आता है 115। तो अब देखें हमने प्रोडक्शन इंक्रीज कर ली। पहले हम प्रोडक्शन करते थे यानी 1000 प्रोडक्शन करते थे और इस 1000 पे जो पर यूनिट कॉस्ट था वो 130 था। अब हमने प्रोडक्शन इंक्रीज कर ली यानी 200 चेयर तक, 200 यूनिट तक, और इसकी वजह से पर यूनिट कॉस्ट में कमी आ गई। यानी पहले जो पर यूनिट कॉस्ट था वो 130 रुपये था, अब 115 हो गया। तो क्या है, पर यूनिट कॉस्ट में कमी आ गई। तो ये हमारे लिए क्या है, फ़ायदा है। तो इस फ़ायदे को कहते हैं इकोनॉमिक्स में इकोनॉमीज ऑफ स्केल।